बोलूंगा, जो भी आपसे बात करूंगा, आप हमें यस और नो में जवाब देंगे ना? यस। आवाज में दम होना चाहिए। यस और नो? यस। यस और नो? क्या हमारा देश आजाद है? आजाद है। अपने दिल और दिमाग में आजादी का जुनून होना चाहिए। और सबसे मैं गुजारिश करूंगा, जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं, प्लीज, आज स्वतंत्रता दिवस है, मैं बात करूंगा आज। अगर किसी ने अपने जान को, अपने आप को बलिदान किया देश के लिए, किसी ने आपको स्कूल में आने का मौका दिया है, किसी ने आपको पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, और किसी ने आपको अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, तो इसका हम क्या लाभ उठारे, क्या लाभ नहीं उठारे, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। आजादी सिर्फ 15 अगस्त के दिन हम नहीं मनाते। आजादी हम हर वक्त, हर समय, हर जगह पे मनाते हैं। आज का दिन हमारा देश आजाद होने का प्रतीक है। किसकी प्रतीक है? आजाद होने का प्रतीक। आजाद होने का। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक ऐसे शख्स की जिन्होंने भारत के लिए बहुत कम आयु में अपने आप को भारत के लिए न्यौछावर कर दिया। बहुत ही कम आयु में उन्होंने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया था। अगर उन्होंने इतनी कम आयु में अगर संघर्ष की थी, तो इसका क्या वजह था? और उस शख्स का नाम है चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, मात्र 15 साल की आयु में उन्होंने अंग्रेजों से 20 कोड़े मार खाई थी। कोड़े का मतलब आता है आप लोगों को? रस्सी में कांटी लगा हुआ होता है और उससे मारना 20 बार। समझ में आ रही है? यस और नो? 20 कोड़े मार खाई थी। और जितनी भी बार उनके शरीर में हो रही थी, उनके शरीर में खून से लथपथ घाव से भरा हुआ शरीर, और उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता था, और वो था वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। यही सब। सोचने की बात यह है कि उनको इतने मार मिल रही थी, उनको इतनी तकलीफें हो रही थी, पर दर्द, असहनीय घटना सहन करने की शक्ति उनको कहां से मिल रही थी? पता है? इस दर्द को सहन करने की शक्ति उनको कहां से मिले, जिन्होंने 20 कोड़े मार खाई। आज तो आदमी एक छड़ी मार नहीं सहन कर सकता, 20 कोड़े। बता दो। यस। आवाज में दम। यस। आज आजादी है, खुल के हम बोलेंगे यस और नो? यस। उन्होंने इसलिए इस दर्द को सहा था क्योंकि उनको पता था एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि आज यहाँ पे स्टूडेंट झंडा फहरा रहे होंगे। एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि स्टूडेंट आजादी के साथ स्कूल आएंगे और अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। और वो दिन आज आया। यस और नो? वो दिन आया ना? और आज हम पढ़ाई कर पा रहे हैं। 23 साल की युवा रंग दे बसंती गा के अपने आप को हंसते से फांसी पे चढ़ा दिया, जिसका नाम वीर भगत सिंह। यस और नो? क्यों? क्योंकि उनको पता था एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि जब हम आजाद होंगे, एक ऐसा वक्त आएगा यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे।
यस और नो? तो क्या उनके बलिदान के लिए हम कुछ कर नहीं सकते? कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? यस कर सकते हैं ना? यस यस। दोस्तों, मैं बात करूंगा कि जो एक ऐसा इंसान के बारे में जिन्होंने आपको धरती पे जन्म दिया, जिन्होंने आपको स्कूल आने का लायक बनाया, उसका नाम है माँ। कितने लोग माँ को जानते हैं? कितने लोग हैं जो माँ को जानते हैं? कितने लोग हैं जो माँ को जानते हैं? अपनी माँ को कौन जानता है? अपनी माँ को कितने लोग जानते हैं? अंजलि। सबको पता है ना माँ कौन है? पता है? यस मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बेटा होता है माँ की, वो बड़ा हो जाता है, उनको नौकरी मिल जाती है और ऑफिस वाले लोग बोलते हैं कि धरती पे कोई ऐसे इंसान पैदा नहीं हुआ जो अपनी माँ की कर्ज को उतार सके। किसकी? अपनी माँ को। माँ की, अपनी माँ की कर्ज को उतार सके। वह बेटा बोरिंग हो चुका था सुन सुन के। वो सोचने लगा था कि आखिर माँ ने ऐसा क्या क्या होगा जिनका कर्ज मैं ना उतार सकूं। मेरी माँ ने मेरे लिए ऐसा क्या किया जिनका कर्ज मैं ना उतार पाऊं। आज मैं ऐसा करता हूं, अपने घर जाऊंगा और सबसे पहले माँ से पूछूंगा कि माँ, आपने मेरे लिए क्या किया जिनकी कर्ज मैं ना उतार पाऊं। तो ऐसे ही वह शाम हुआ, वह लड़का घर आता है, मेरी बातों को समझने की प्रयास करेंगे। यस यस घर आता है, सबसे पहले माँ से मिलता है और माँ से पूछता है, माँ मुझे बताओ आपने मेरे लिए क्या किया? आपने मेरे लिए ऐसा क्या किया जिसका कर्ज मैं ना उतार पाऊं? आज मुझे बता ही दो माँ, मैं आपकी कर्ज को उतार दूंगा। माँ बोलती, क्या बात है बेटे, आज तू बड़ा हो गया, आज तू मेरे कर्ज को उतार दोगे? यस माँ, बताओ तो सही। तो माँ बोलती है, बेटा आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आज सिर्फ ऐसा करो, आज शाम सिर्फ मेरे साथ मेरे बेड पे सोना है, मेरे कटिया पे सोना है। तो बेटा बोलता है, बस इतनी सी माँ? ठीक है। शाम हो जाता है, खाना पीना पी के दोनों अपने बेड पे सो जाते हैं। तो सोने के बाद कुछ देर में माँ उठ जाती है और बेटा को बोलता है, बेटा उठो उठो ना। तो क्या हुआ माँ? बेटा मैंने दरवाजा बंद नहीं किया, जरा दरवाजा बंद करके आएंगे। ठीक है। बेटा जाता है, दरवाजा बंद करके आता है, फिर वापस सो जाता है। कुछ देर सोने के बाद माँ फिर उठ जाती है, फिर बेटा को उठाता है, बेटा बेटा उठो उठो। क्या हुआ माँ? बेटा मैंने उस साइड का खिड़की मैंने नहीं बंद की है, जरा खिड़की बंद करके आ जा। ओहो माँ भी कितनी भुलक्कड़ है, भूल जाती है। ठीक है, बंद करके आ जाता है, फिर सो जाता है। कुछ देर के बाद फिर माँ उठती है, फिर बेटा को उठाता है, बेटा उठो उठो उठो। क्या हुआ माँ? बेटा मैं प्यास लगे, जरा पानी लेके आना। तो ओ माँ अभी इतनी छोटी सी काम भी नहीं कर सकते हैं। बेटा लेके आ जाता है, बेटा लेके आ जाता, माँ पीती है थोड़ा सा, फिर बेटा सो जाता है। बेटा सोने के बाद माँ जो होती गिलास का पानी बेड पे गिरा देता है, जानबूझ के गिरा देती है और फिर बेटा को उठाता है, बेटा उठो उठो। बेटा नहीं उठता, फिर बोलती है, बेटा उठो ना। फिर बेटा बोलता ऐसे करता, बेटा उठो ना। क्या हुआ माँ? बेटा पानी गिर गया बेड पे, जरा सा। ओ माँ परेशान करके आपने रखी है, हमको सोने नहीं दे रहे, रात भर उठो उठो उठो, हमको सोने तो दो सही तरीका से। इतनी छोटी सी भी काम आप नहीं कर सकते, सोने दो मुझे। फिर बेटा सो जाता है। फिर माँ बोलती है, बस हो गया,
उतार दिया आपने मेरी कर्ज को। अभी तो एक रात भी बिता नहीं है, एक रात भी बिता नहीं है, आपने हार मान ली। तो सोचो 15 साल मैं यही काम तो मुझे आज तक कभी थकान नहीं, आज तक मुझे बोरिंग नहीं लगा, मैं कभी परेशान नहीं हुआ। आप बोलते हैं थक गया कर्ज उतारने। तो क्या आप उस माँ के लिए जिन्होंने आपको बड़ा करने में, आपको धरती पे लाने में तकलीफें उठाई, तो उसकी खुशी के लिए आप कुछ करने के लिए तैयार है? तैयार है? मैं बताता हूँ माँ की दर्द को, जिन्होंने आपके जन्म में कितने दर्द सही है। मैं बात करता हूँ उन माँ की जिन्होंने अपने आप को आपके जिंदगी के लिए बलिदान कर दिया, अपनी जिंदगी को। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। प्रचोदन, मेरी बात समझ में आ रही है? साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, पता है आप लोगों को? वैज्ञानिकों ने कई तरह की खोजें की, जैसे वजन को नापने के लिए किलो का इस्तेमाल किया गया, कपड़ों को नापने के लिए मीटर का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह एक खोज भी है जो दर्द को नापा जा सकता है। एक खोज जो इंसान की दर्द को खोजा, पता चला जा सकता है, और उस दर्द को नापने वाला जो चीज है उसको बोलते हैं डोल। क्या बोलते हैं? डोल। और ये पता किया गया कि एक इंसान जो दर्द सहन कर सकता है वो मात्र 45 डोल। कितना? 45 डोल। और अगर 45 डोल से किसी इंसान का एक डोल भी आगे हो जाए तो या तो उस इंसान की मृत्यु हो जाएगी या फिर वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगा। 45 डोल से अगर एक भी डोल आगे हो गया, या तो उस इंसान की मृत्यु हो जाएगी या फिर वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन मैं बात करता हूँ माँ की। माँ जब बच्चे को पैदा कर रही होती है ना, उस समय उनका दर्द 57 डोल होता है। कितना? 57 डोल। इतनी दर्द कि एक इंसान की 20 हड्डी एक साथ तोड़ा जाए तो उतनी दर्द माँ सहन करती है। पता है क्यों? पता है? नहीं। इसलिए सहन करती कि उनको पता है जिस बच्चे को मैं जन्म दे रही हूँ ना, जिस बच्ची को मैं जन्म दे रही हूँ ना, वो एक दिन अच्छा वक्त लाएगी, जिस दिन ये दर्द का पाई मुझे चुका के देगा। अच्छा वक्त लाएगी, ये दर्द को पाई चुका के देगा। चुकाने के लिए तैयार है। उस दर्द को क्या माँ की झोली में पाई चुकाने के लिए तैयार है? मैं बात करता हूँ उन पिता की जो जिनकी मेहनत किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। खुद 6 बजे उठकर काम पे निकल जाते हैं, खेत पे निकल जाते हैं और आपको बोलते हैं बेटा जा स्कूल, बेटी जा स्कूल, पढ़ाई कर। उनको पता है कि सब लोग अगर एक साथ काम पे निकलना जा सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं, फिर भी वो अकेले काम करते क्यों? उनको पता है मैं मेहनत करूंगी, मेरा बेटा स्कूल जाएगा तो एक दिन मेरी तरह मेरे बेटा को मेहनत ना करना पड़ेगा। मेरी तरह मेरा बेटा मेहनत
ना करे, इसलिए वो आपके कॉपी किताब, आपके ड्रेसअप के लिए वो दिन भर मेहनत करते हैं। कभी अपने पिता से पैसा मांग करके देखना, कभी अपने पिता को पैसा मांग करके देखना। जब बोलेंगे पापा मुझे पैसा चाहिए, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। जब आप बोलना पापा मुझे पैसा चाहिए इतना, पापा चुप हो जाएंगे कुछ देर के लिए, पापा चुप हो जाएंगे कुछ देर के लिए, फिर बोलेंगे पापा पैसा। फिर पापा बोलते बेटा मैंने सुना बेटा व्यवस्था हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। एक साइड में जाके वो खुद रोता है, खाली पैकेट को देख करके सोचता है मैं क्या पैसा कहाँ से व्यवस्था करूं। मेरे बेटा ने, मेरे बेटी ने मुझे दिल से पैसा मांगा है, इसलिए तो पिता ही तो होता है जो अकेले में रोता है। तो पता है मैं परिवार के साथ रोऊंगा, मैं परिवार को अपना आंसू दिखाऊंगा, तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा। इसलिए पापा ही होते हैं, खुद जल के भी घर में रोशनी लाते हैं। लेकिन उन पापा के खुशी के लिए जो आपके लिए अपना जीवन त्याग दिए, आपके लिए अपने सपनों को त्याग दिए, तो क्या उस सपने को साकार करने के लिए तैयार है? तैयार है? क्या अपने पापा के लिए किताब से वो मोती ढूंढ के निकालेंगे जिसके लिए वो पापा सुबह में निकल जाते हैं? तैयार है? तैयार? आज के बाद अपने आप को, आज का ये तिरंगा झंडा आज हमें, आज का दिन इसलिए मिलने का मौका देता है कि आज हर स्टूडेंट, हर व्यक्ति ये संकल्प करे कि आज तक जो मैंने अपने घर में, अपने गांव में, अपने स्कूल में, अपने आप में नए बदलाव किए, वो मैं आज संकल्प लेता हूँ कि वो मैं बदलाव आज के बाद हर दिन करूंगा। एक दिन मेरे पिता बोले क्या बात है, मैंने बेटा को पैदा किया, क्या बात है, मैंने बेटी को पैदा किया। तैयार है? तैयार है? अपने पहचान बनाने के लिए तैयार है? मम्मी पापा की नाम को ऊंचा करने के लिए तैयार है? Are you ready? दोस्तों ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप पढ़ाई करते करते आप अपने परिस्थिति को अपने वश में करना सीखे और वश को पॉजिटिविटी में बदलना सीखे। लोग बोलते हैं मेरे घर में परिस्थिति बहुत बुरा है, आप ये ठान लें जो परिस्थिति मेरे घर में बुरा है वो एक दिन बदल के रहूंगी, मैं एक दिन बदल के रहूंगा। यस और नो? इतने बातों कह के मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आप लोगों ने मेरा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को बजा दें ताकि इस तरह के वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए।